अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 10 मरला का घर है। ग्रे स्ट्रक्चर यहाँ तक तैयार हो चुका है। बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम रहता है, यानी कि रैंप वगैरह पे कंक्रीट वगैरह करने वाली। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि इसमें हमारी टोटल अमाउंट कितनी खर्च हुई और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमने बनाई हैं। तो यहाँ पे हमने बाहर एक छोटी सी क्यारी बनाई है जिसमें पौधे वगैरह लगाने के लिए, तो थोड़ी खूबसूरती बन जाती है घर की। तो गेट अभी हमारा लगाने वाला रहता है, क्योंकि किसी भी वजह से आप समझ सकते हैं, किसी भी वजह से हमने इसे थोड़ा डिले किया हुआ है। उसके बाद चलते हैं पोर्च के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ा पोर्च है। इसमें सामने आपको दो दरवाजे नज़र आ रहे हैं, एक ड्राइंग रूम का है और दूसरा टीवी लॉन का। साइड पे आपको गैलरी नज़र आ रही है, ये सीधी गैलरी जाती है साइड पे। इसमें हमने सेवरेज वगैरह डाली हुई है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे काम हम ले सकते हैं इस गैलरी से, जिस तरह के विंडो वगैरह, दरवाजे वगैरह, रोशनी, हवा, हर चीज़ का सिस्टम इसमें हमारा बेहतरीन है। उसके बाद इस साइड पे जब हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपको मेन हॉल नज़र आता है। सारी सेवरेज जो हमारी बाहर वाली गैलरी, उस गैलरी से जो मैंने आपको दिखाई वहाँ से यहाँ तक आ जाती है। और इधर सामने आपको एक मेन हॉल नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे हमने डोंकी वगैरह रखनी है। तो यहाँ पे भी सीधा पैप उसमें चला जाएगा। इसमें हमने कोई बैंड, कोई एल्बो वगैरह नहीं डाली, ना ही हम डालते हैं और ना ही डालनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी सेवरेज बंद होती है तो सबसे बड़ा मामला जो होता है वो एल्बो या बैंड वगैरह जो हमने लगाए होते हैं वो परेशान करते हैं। तो हमने कोशिश की है, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हर पैप सीधा ही जाए मेन हॉल, जहाँ पे आपका मेन हॉल हो वहाँ तक, क्योंकि मेन हॉल को बंदा खोल के देख सकता है, एल्बो वगैरह को बंदा खोल के नहीं देख सकता। उसके बाद जी जिधर जिधर डीपीसी है वहाँ वहाँ पे हमने लकीर लगाई हुई है, काटा हुआ है प्लस्तर, ताकि नीचे वाली जो निमी है वो ऊपर ना जाए। उसके बाद ये एक कॉर्नर पे हमने पिलर बनाया हुआ है, साइडों पे टाइलें लगा के। ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इसका डिज़ाइन बनना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिंपली पिलर हमने बना दिया है और उसके टाइलें लगा के प्लस्तर वगैरह कर दिया। उसके बाद चलते हैं ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम की हमारी पमैश है जी 12x13। इसमें दो हमने विंडो लगाई हुई हैं और दो ही चुकाठें लगाई हुई हैं। विंडो एक जो है वो 6x8 की है और दूसरी 6x3.5 की, यानी 3.5 फीट की, ये वाली। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे वाला माहौल और कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड हैं। तो ये वाली जो चुकाट है ये दूसरी है। ये अंदर वाली साइड की चुकाट है। यहाँ पे हमने, जैसा कि मैंने आपको एक दो वीडियो में बताया है, कि हम एंगल और पट्टी की चुकाट बनवाते हैं। एंगल के ऊपर 6 सूत्र की हम पट्टी लगवाते हैं, जिसमें 2 सूत्र तकरीबन प्लस्तर में चला जाता है, 4 सूत्र बचता है। वहाँ पे हमने शीट पैनल या अपना वॉलपेपर लगा के इसका डिज़ाइन जो होता है वो बिल्कुल ऐसा बना देना है जैसे हमारी डबल चुकाट चादर की लगी हुई होती हैं। यहाँ पे हमारे पैनल लग जाएगा या शीट लग जाएगी। तो इसके कॉर्नर पे हम 3 इंच का गोला लगा देंगे। कोई बंदा साबित भी नहीं कर सकता कि ये कौन सी चुकाट है, ये कितनी, इसकी मोटाई कितनी है। चादर कभी भी इतनी मोटी नहीं हो सकती। तो ये काफ़ी मजबूत रहती हैं और पैसे भी कम खर्च होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारी आ जाती है जी सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, और सीढ़ी के नीचे एक वाशरूम है। वाशरूम का भी आपको विज़िट कराते हैं। पहले आपको ये वाला बेडरूम दिखाते हैं। इसकी पैमाइश है जी 12x12 की, और इसमें दो हमने दरवाजे लगाए हैं, एक लॉन्च के अंदर है और एक सीढ़ी के साथ है। और इसमें एक विंडो हमने दी है 5x6 की। और इसके बाद चलते हैं, ये देखिए ये चुकाट भी बिल्कुल सेम। चुकाटें सारी हमने इसी तरह की लगाई हैं, बल्कि हम इसी तरह की ही लगाते हैं, कोशिश करते हैं अगर मालिक मुतमिन हो जाए, क्योंकि मालिक को नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में कि ये अच्छी हैं या बुरी। उसके बाद ये वाशरूम है जी, इसमें 2 दरवाजे हैं, एक सामने गैलरी में है, जो गैलरी आपने देखी पोर्च में खड़े होकर मैंने दिखाई थी। और इस वाशरूम की पैमाइश जो है वो है 4x8 की। इसमें शावर और फ्लश हमने लगाया है। इसमें इसका जो बेसन है वो हमने बाहर लगाया है, और सीढ़ी के स्टेप हमने काट दिए थे ताकि वाशरूम की छत जो है थोड़ी ऊपर चली जाए और किल्लत ना हो। अक्सर सीढ़ी के नीचे जो वाशरूम होते हैं वहाँ पे जगह बहुत कम होती है और छोटे छोटे वाशरूम बनते हैं, मगर माशाल्लाह हमारा वाशरूम ठीक बन गया। 4x8 का है, इसके काफ़ी जगह आगे पीछे बच गई है। तो इसके बाद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं टीवी लॉन। हमारा टीवी लॉन ये है जी, हमारा टीवी लॉन। इसमें इसमें हमने 2 विंडो लगाई हैं। इसका साइज़ है 12x13 का, और साइड पे सामने विंडो के जो गैलरी है, वेंटिलेशन है, वो है हमारा तकरीबन 3.5x17 का। काफ़ी खुली जगह है। तो यहाँ पे हमने 4 विंडो लगाई हुई हैं, 2 जो हैं टीवी लॉन की और एक बेडरूम की, एक ड्राइंग रूम की। उसके बाद चलते हैं जी किचन में, और किचन आपको दिखाते हैं।
किचन भी इसका काफ़ी बड़ा है। किचन का साइज़ है जी 10x12 का। तो इसके भी 2 दरवाजे लगे हुए हैं। एक छोटी सी वीडियो पहले मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी इसी किचन की। तो इसके 2 दरवाजे हैं। विंडो 4x4 की है और 3 साइडों पे हमने किचन स्लैब डाली हुई है ताकि काफ़ी बड़ी किचन स्लैब हो जाए। किचन स्लैब जितनी बड़ी हो उतनी ही छोटी होती है, क्योंकि ख़वातीन का सामान काफ़ी सारा होता है किचन में जो यूज़ होता है, तो बहुत सारी परेशानियाँ बन जाती हैं। पानी के जो हैं वो 3 कनेक्शन, एक कड़वे एक ताज़े पानी का, एक गर्म का और एक ठंडे का। उसके बाद यानी अच्छा किचन है, इतना बुरा नहीं है। अक्सर लोग एल बना देते हैं स्लैब का। तो चुकाट के साथ हमने 3 इंच जगह छोड़ी हुई है ताकि 1 से 1.5 इंच जो है हमारा गोला बन जाएगा, चुकाट के बराबर आ जाएगा और चुकाट खाली रह जाएगी। पेंट वगैरह करने के बाद साफ़ नज़र आएगी कि यहाँ तक हमारी चुकाट है। किचन आपने देख लिया। अब चलते हैं बड़े रूम में। बड़ा रूम आपको दिखाते हैं जो मास्टर बेडरूम है इस घर का। तो चलिए जी चलते हैं इसमें। और तो कोई बताने वाली बात नहीं रहेगी मेरे ख्याल में। ये बिजली के पॉइंट हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, सारे ही होते हैं। तो ये वाला जो बेडरूम है ये मास्टर बेडरूम है। बहुत बड़ा नहीं कह सकते, बड़ा है। इसका साइज़ है तकरीबन 12x17 का। और इसमें विंडो आपने देखी वो 4x6 की है तकरीबन। उसके बाद ये वाली जो जगह है यहाँ पे ड्रेसिंग बनेगी इंशाल्लाह। और ये इसका वाशरूम है। वाशरूम की जो पैमाइश है वो है जी 8x5 की। इसमें एक फ्लश लगा हुआ है, साथ इसके कमोड की जगह दी हुई है। पॉइंट आपको सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं टूटियाँ दिखाता हूँ, गौर से थोड़ा गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा वाश बेसिन लग जाएगा या वेंटी वगैरह जो भी हम लगाना चाहें, और यहाँ पे हमारा शावर लग जाएगा। तो ये जो पैमाइश 8x5 की है ऑलरेडी अच्छी पैमाइश है, इतनी कम नहीं है। यहाँ पे इसका जो है हमने छोड़ा हुआ है रोशनदान जिसे हम कहते हैं या एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। ये 12x18 का है। काफ़ी रोशनी भी इसमें आती रहती है और बाकी की चीज़ें भी अच्छी खासी रह जाती हैं। इसके बाद चलते हैं अगले बेडरूम में। और अगला बेडरूम आपको दिखाते हैं ये वाला। यहाँ पे काफ़ी सामान अभी पड़ा है क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं भाई। जब काम ख़त्म होगा तो हम अपना सारा सामान उठा लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। इसकी विंडो भी 5x6 की है। और उसके बाद ये कमरा जो है इसकी पैमाइश है 12x14 की। वैसे रूटीन में बेडरूम इतना ही होना चाहिए। कहीं कहीं बड़े बेडरूम की ज़रूरत होती है, मगर 12-14 का बेडरूम जो होता है वो अच्छा होता है, इतना छोटा नहीं होता। यहाँ पे इसकी बन जाएगी ड्रेसिंग। और इसका जो वाशरूम है इसकी पैमाइश है जी 4x7.5 की। इसमें एक फ्लश हमने लगाया है, एक शावर हमने लगाना है और एक वाश बेसिन हमने लगाना है। इसमें कमोड वगैरह हमने नहीं लगाया। तो इसके बाद बैक पे चलते हैं। बैक पे जब हम जाते हैं तो ये वाली है जी बैक साइड की गैलरी। और ये वाली वो गैलरी है जो मैंने पहले आपको दिखाई। विंडो हर के ऊपर हमने शेड बनाया हुआ है। वहाँ पे हमने 6 फीट के करीब जगह जो है उसका लेंटर स्लैब डाली हुई है ताकि वॉशिंग मशीन वगैरह या कोई भी चीज़ इसमें पड़ी रहे, ताकि बारिश बुरिश हो तो परेशानी ना बने। सेवरेज इसकी सीधी यहाँ से आती है और इस गैलरी में बाहर चली जाती है। कभी भी खुदा ना करे कोई मसला बनता है तो हमें कोई भी परेशानी ना हो, सीधा काम हो जिसमें कभी भी हमें परेशानी ना बने। तो इसके बाद बात करते हैं जी हमारी टोटल अमाउंट कितनी खर्च हुई, क्योंकि इस बात का काफ़ी सारे दोस्तों को इंतज़ार होगा। घर बनाते वक्त या घर बनाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बंदा सोचता है यार मैं मैनेज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, शायद कितने पैसे लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। तो जनाब अली ये आज से 4 से 5 माह पहले हमने काम शुरू किया था। आज ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो चुका है। ग्रे स्ट्रक्चर की हद तक आज तक हमारा तकरीबन 30 लाख के करीब ख़र्चा हो चुका है। अगर मैं 29 लाख का हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। 30 इसलिए कह रहा हूँ, इसमें चाय, पानी, पैप, डोंकी, बोर, पानी का कनेक्शन, जो पैसा इसमें लगा है ना, जिस चीज़ में लगा है, चाहे इसमें एक फोम भी आया है, चाहे इसमें एक पंप की वरम भी आई है, वो भी इसमें ऐड है। तो तकरीबन 29 लाख यानी आप कह सकते हैं 3 मिलियन डॉलर नहीं पाकिस्तानी रुपीज़, 3 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा बचता है पेंट वगैरह होता है या किचन स्लैब होती है, टाइल, मार्बल या सेंट्री का काम, बिजली का काम, जितने भी काम है वो सारे बकाया हैं। दरवाजे जो हमने लगाने हैं, विंडो जो हमने लगाने हैं, वो सारी की सारी बकाया हैं। ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करने में हमारा तकरीबन 29 से 30 लाख लग चुका है। तो अगर आप अब शुरू करेंगे तो आपका 32 से 35 लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है आए दिन तेल की कीमतों में इजाफा होता रहता है। जैसे जैसे चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जैसे जैसे तेल की
कीमत में इजाफा होता है वैसे वैसे ही सारी चीज़ें ईंट बजरी सीमेंट सरिया हर चीज़ को आग लग जाती है। तो अगर अब आप बनाने की सोच रहे हैं कि अब मैं शुरू कर लूँ 2023, आज मेरे ख्याल में 16-17 तारीख है, अगर अब शुरू करोगे तो भैया 32 से 35 लाख रुपए आपने एक साइड पे रख लेना है कि ये वाले जो पैसे हैं ये हम खा नहीं सकते, ये किसी की अमानत है, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। उम्मीद है आज की हमारी ये छोटी सी कावश आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।